नमस्ते दोस्तों। आज सोनी ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया। एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमत 1,52,500 प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सोना सस्ता होगा, तो शायद अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। आज की वीडियो में हम आज बात करेंगे सोने में आई यह महातेजी क्यों आई है, ये सोने में यह महातेजी क्यों आई है और इसमें ट्रंप का क्या रोल है, और हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम इंडियन इन्वेस्टर को इस समय क्या करना चाहिए। तो सोने की के बढ़ने के पीछे तीन बड़े कारण अभी समझे जा सकते हैं। नंबर एक, जियोपॉलिटिक्स इसका कारण, सबसे बड़ा कारण समझा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की जिद और यूरोप पर 10% टैरिफ की धमकी ने ग्लोबल मार्केट में डर पैदा कर दिया है, और जिस कारण से एक एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है सेंट्रल बैंक्स का। दुनिया भर के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर से हटकर अब सोने में निवेश को बढ़ा दिया है। उन्होंने अपना जो एक रिजर्व है, रिजर्व करेंसी, रिजर्व एसेट्स के रूप में ज्यादातर डॉलर की बजाय अब सोने को रख रहे हैं। एंड यह एक दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और तीसरा है कि जब वीकनिंग डॉलर, जो कि डॉलर के प्रति लोगों की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, उनके पॉलिसीज में सर्टेनिटी की कमी होती जा रही है, तो दुनिया के बहुत सारे निवेशक डॉलर को में निवेशित रहने के बजाय सोने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अब समझते हैं, तो ये तीन कारण हम समझ सकते हैं जिसके कारण से सोने में काफी तेजी से बढ़ोतरी आई है। अब समझते हैं कि एज ए इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं। तो यदि आप देखें तो 1,50,000 के भाव में एक काफी बड़ा प्राइस, एक काफी उछाल बड़ा, काफी महंगा सा लगता है। लेकिन क्या आपको इस समय पैनिक होकर सोने की खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोना लेना चाहते हैं, तो उस लमसम में सोना लगाने के बजाय आप गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड में छोटे छोटे हिस्सों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप समझने की कोशिश करें, जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है निवेश की दुनिया में, उसके आधार पर यदि समझने की कोशिश करें, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यदि हम समझें, तो उनको इन सारी बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, फोमो से बचें। फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर टॉप पर खरीदारी ना करें। बाजार में करेक्शन आने का इंतजार कर सकते हैं। दूसरा है पोर्टफोलियो का एलोकेशन। यदि आपके पूरे पोर्टफोलियो का मतलब यह कि आपने टोटल जितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें 10 से 15% से ज्यादा सोना नहीं होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से समझिए कि सोना अपने आप में कोई प्रोडक्टिविटी इसमें नहीं होती है, एक डिजायर्ड कमोडिटी है। गोल्ड बीज में यदि आप देखें तो वहां पे एक बढ़िया सा ऑप्शन नजर आता है, सिवाय इसके कि आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें गोल्ड ज्वेलरी में काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, काफी सारे उसमें लॉसेस आ सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें गोल्ड के बारे में ध्यान में रखनी चाहिए, जबकि गोल्ड इतने महंगे स्तर पर, इतने ऊंचे स्तर पर आ चुका है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में इसको समझने का प्रयास किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर तक जाएगा? आप अपनी राय को कमेंट्स में जरूर बताएं, और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।